सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रभु में आप सभी खुश हैं, आनंद से हैं और प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप लोगों के घरों में, आपके परिवार में बनी रहे। आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ वचन शेयर करना चाहती हूँ और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो कि वचन को पढ़ते हैं, जैसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक चैप्टर उन लोगों का रूटीन होता है पढ़ना। पर कई बार ऐसा होता है कि वो वचन को पढ़ते तो है परंतु उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या पढ़ा है। परंतु मैं आज एक नए तरीके से आपको और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको कैसे हम आसानी से समझ पाएँ कि क्या हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या बात कही गई है ना। हमें आसान होगा उसको समझने के लिए। और उस जो मैं तरीका अपनाने चाह रही हूँ उसको हम बोलते हैं तलवार का सिंधात। जो आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं, इस फ़ोटो में देखिए तलवार बनाया गया है। उसमें सबसे ऊपर परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, सबसे नीचे बताया गया है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है और साइड में बताया गया है एक तरफ कि छोड़ने वाला पाप क्या है, मानने वाली आज्ञा क्या है, दूसरी तरफ बताया गया है तलवार के। तो मेरे प्रियो, जो वचन हम लेते हैं उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखना है कि उसमें परमेश्वर का स्वभाव कैसा दिखाया गया है, मनुष्य का स्वभाव कैसा दिखाया गया है। और जो वचन हमने पढ़ा है उसमें इंसान को छोड़ने वाले जो पाप है, कौन सा पाप बताया गया है कि हमें छोड़ना है और उसमें कौन सी आज्ञा है जो मनुष्य को मानना है। मेरे प्रियो, ये चार बातें जब हम सीख लेंगे ना आसानी से, हमें वचन पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। और इससे आसानी से हम दूसरों को भी बता सकते हैं और वचन बताना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो मेरे प्रिय, चलो मैं एक वचन लेकर आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के बीच में बता रही हूँ। आप वही तरीका अपनाएं ताकि प्रभु का वचन आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग दूसरों को भी बता नहीं पाए। उसको बोलते हैं तलवार का सिंधार। मैंने आप लोगों के लिए एक वचन लिया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 27 वचन से लेके मैं 32 वचन तक पढ़ूंगी। इसके बाद वह बाहर गया, मतलब यीशु मसीह बाहर गए और लेवी नामक एक चुंगी लेने वालों को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे, मतलब यीशु मसीह के पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए, यीशु मसीह के लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों को लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यकता है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मेरे प्रियो, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाई। अब इसमें से हमें देखना है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मती को चुंगी लेते हुए, जो लेवी था वो चुंगी लेते हुए प्रभु ने उसको देखा। तो मतलब प्रभु का स्वभाव कैसा है कि प्रभु जो है अपने लोगों को, पाप में पड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। उसके बाद प्रभु का स्वभाव क्या था कि यीशु मसीह ने मती को उसी में चौकी पे बैठे रहने नहीं दिया देख के, परंतु उसको बुला लिया कि मेरे पीछे हो ले। मतलब यीशु मसीह का स्वभाव दूसरा देखा गया कि यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुला लेते हैं जो पापी लोग हैं। और तीसरा स्वभाव हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनका स्वभाव कैसा है कि उन्होंने अपना आरामदायक स्वर्ग को, पवित्र स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे हमारे लिए आए। इस पापी संसार में पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। जब सबसे लास्ट वचन हम पढ़ेंगे 32, तो उसमें बताया गया है कि प्रभु धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, ये तो हो गया प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव हम देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वो पाप करता है, जैसे कि चुंगी लेने वाला चुंगी ले रहा था, मतलब टैक्स वसूल कर रहा था। और दूसरी बात हम देखेंगे कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि फरीसी और शास्त्री लोग जो भोजन करने बैठे थे वो कुड़कुड़ा रहे थे। मतलब मनुष्य का एक और स्वभाव है कि मनुष्य कुड़कुड़ाते हैं, है ना। और तीसरी बात हम लोगों ने देखा है मनुष्य का कि वो
उंगली उठाने का काम करते हैं मनुष्य का। तीसरी बात मनुष्य के बारे में हमने देखा कि उंगली उठाना, वो उंगली उठाने का काम करते हैं। जैसे कि वहाँ पे शास्त्री और फरीसी लोग थे, उन्होंने तुरंत उंगली उठाई और बोला कि तुम इस पापी के घर में तुम लोग भोजन क्यों करते हो, है ना। मतलब दूसरों की गलती देखना, उंगली उठाना, दूसरों पे दोष लगाना, ये मनुष्य का स्वभाव है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है इसमें, कि इसमें छोड़ने वाला पाप क्या है, कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो वो पाप क्या है जिसको हम प्रभु के पीछे हो लेने से बाद उसको छोड़ देना है। तो वो क्या है कि चुंगी लेना। जब प्रभु यीशु मसीह ने लेवी को बुलाया तो उसने तुरंत क्या हुआ, सब कुछ छोड़कर उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मतलब उसने जो उस काम कर रहा था वो गलत था, परमेश्वर की निगाह में वो गलत था, इसलिए वो पाप था, इसलिए उसको क्या किया, उसने छोड़ दिया, तो चुंगी लेना छोड़ दिया। और दूसरा पाप क्या है, कुड़कुड़ाना। हम लोगों ने देखा ना मनुष्य का स्वभाव कैसा था, कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना एक पाप है। तो कुड़कुड़ाना, इंसान को अपने जीवन में कुड़कुड़ाते रहना, कुड़कुड़ाते, ये एक पाप है, इसको छोड़ देना है। और उसके बाद हमें देखना है तीसरी बात, उंगली उठाना। इंसानों का स्वभाव बहुत बुरा है कि हम तुरंत अपने जीवन को नहीं देखेंगे, हम दूसरों को देखेंगे और कहेंगे कि कैसा है ये, है ना। हम दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, दूसरों की गलतियां देखना शुरू कर देते हैं, खुद का जीवन हम नहीं देखते कि हम कैसे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे मानने वाली आज्ञा क्या है, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो मानने वाली आज्ञा क्या है, जो कि इंसान को मानना है। क्या आज्ञा है, कि यीशु मसीह की बात को मानना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चुंगी लेने वाले को बुलाया तो वहाँ पे ढीठ बन के वो बैठा नहीं रहा, उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को मानी है। वो सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, हम लोगों को भी जो प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी जो तू कर रहा है वो गलत है, उसको छोड़ दे, तो हमें मानना है, आज्ञा को मानना है, उसे छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह की बात को माननी है। फिर प्रभु यीशु उसके बाद दूसरी वचन हम क्या देखेंगे, दूसरी बात मानने वाली आज्ञा में, कि उसके पीछे हो लेना। एक तो उसने बात मानी, अपना सब कुछ छोड़ दिया चुंगी लेने वाले ने, और दूसरी बात कि यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु में होने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम क्रिश्चियन बोलते हैं बट हम आज्ञा नहीं मानते, प्रभु के वचनों पे नहीं चलते। पर हमें क्या करना है, कि जैसे चुंगी लेने वाले ने प्रभु यीशु मसीह की बात मानी है, उसके पीछे हो लिया, हमें भी उसके पीछे हो लेना है। और तीसरी बात है, हमें अपना काम दोहराना नहीं है। फिर से चुंगी लेने वाले ने चुंगी लेना का काम नहीं शुरू किया, परंतु वो प्रभु के पीछे हो लिया। आगे जाके देखेंगे तो वो यीशु मसीह का चेला बन गया, खुदा का काम करना शुरू किया। तो मेरे प्रियो, इसमें हम आसानी से देख लिया ना कि प्रभु परमेश्वर का स्वभाव कैसा था, कि उन्होंने मनुष्य को पाप में देखा, फिर उसको अपने पास बुला लिया। और यीशु मसीह जो है हम पापियों के लिए आए, है ना, धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आए। मनुष्य का स्वभाव हमने इसमें क्या देखा, कि वो कुड़कुड़ाता है, पाप करता है, टैक्स वसूल करता है, उंगली उठाता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि छोड़ने वाला पाप क्या था, हमें कुड़कुड़ाना छोड़ना है, इंसान को कुड़कुड़ाना छोड़ना है, उंगली उठाना, दूसरों पे दोष लगाना छोड़ना है। और जो काम हम कर रहे हैं, जहाँ से प्रभु हमें उठा के अपने मार्ग पे लेके गए हैं, उस काम को हमें दोहराना नहीं, उसको एकदम से त्याग देना है ना। और उसके बाद चौथी बात हम लोगों ने देखी ना, मानने वाली आज्ञा क्या क्या है, तो प्रभु की बात को मानना है। अगर प्रभु कह रहे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तुम्हें इस काम को नहीं करना है, तो हमें उसको नहीं करना है। और उसके बाद प्रभु अगर हमें कहते हैं कि मेरे पीछे हो ले, तू सेवकाई में आ जा, या फिर तू ये काम करना शुरू कर, तो उसे करना है। और फिर बाद में जो जहाँ से प्रभु ने हमें उठाया है, दलदल की कीच से अगर प्रभु ने हमें उठा लिया है, नई जिंदगी दे दी है, तो वापस हमें उस दलदल में नहीं जाना है। जैसे कि मत्ती ने, लेवी ने चुंगी लेने वाली चौकी को अगर छोड़ दिया था उसने वहाँ से, तो फिर वापस वो चुंगी लेने नहीं गया, एकदम से उसने इनकार किया। तो मेरे प्रियो, इस तरीके से
हम क्या कर सकते हैं कि जो वचन पढ़ते हैं उसमें हमें ये तलवार का सिद्धांत सीखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, हम कौन सा पाप है जो हमें छोड़ना है, कौन सी बात है जो हमें माननी है।